या अय्यो अल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले हो। ये अल्लाह के के अल्फाज ने जी, बोल सो। ते ईमान वाले कौन ने? केड़े ईमान वाले? तुसी ते मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तुसी ते मैं आना। और इस टाइम जेड़े ईमान वाले बैठे हाँ असी ही आए ना। इसका मतलब है कि अज की रात की मुनासबत दे नाल अल्लाह तुहानू ते मैनू याद कर रहा है, मुखातब हो रहा है अल्लाह ताला तुहाडे ते मेरे नाल डायरैक्ट, क्योंकि ईमान वाले असी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि असी ईमान वाले हाँ। आए या कोई नहीं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे आखो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, असी सारे ईमान वाले हाँ। ते दा मतलब है कि अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू सारे ईमान वालियां नू एक सीधा खिताब फरमा रहा है, तो साडे नाल गल कर रहा है। और वो सन फरमा रहा है, ओ ईमान वालियो इत्तकुल्लाह, अल्लाह तू डरो। के करो? अल्लाह तू डरो। तो इस बाकी कई थावां ते अल्लाह ने कुरान दे विच इरशाद फरमाया वत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, कई जगह ते अल्लाह ने इरशाद फरमाया। लेकिन इस आयत दे विच एक खासियत भी है, और वो खासियत ये वे कि इहदे विच अल्लाह ने फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह तू डरो। नाल जेड़े अगले अल्फाज ने वो इहदी खासियत है, और वो की है? हक्का तुकातिही, इंज डरो जिवें डरन दा हक है। इंज डरो जिवें डरन दा हक है। ये गल असीं करते रहने ना भाई, अज ए काम तो तू इंज करना है ना जिवें काम दा करन दा हक है। भाई अज तो फलां बंदे ने खिदमत कर दी है, पर इंज की है जिवें खिदमत करन दा हक है। ये गल्लां होंदियां कि नहीं होंदियां? मिसाल के तौर पर असीं कहने भी यार फलां दोस्त ने मस्जिद की सफाई की है, पर सफाई करन दा उन्हें हक अदा कर दिता। इंज सफाई की है जिमें सफाई करन दा हक है। गोया अल्लाह ताला सन भी ये इरशाद फरमा रहा है, ओ ईमान वाले हो मेरे तू डरो, पर डरो इंज जिमें डरन दा हक है। हुण तुसी ते मैं किंज डरने अल्लाह कोलों? ए वेखो ना जी, मैं इत्थे बैठा, मेरी क्लास दे विच मैं अल्हम्दुलिल्लाह टीचर भी हाँ दारुल उलूम मुहम्मदिया रिज़िया के अंदर। मैं उत्थे जदों क्लास दे विच बैठा होना, 5 7 10 12 20 बच्चे मेरे सामने क्लास विच बैठे होंदे ने। उस क्लास का किबला हाफिज़ नज़ीर अहमद सईदी साहब के मदरसे उस क्लास, मिसाल के तौर पर दूसरे साल का बच्चा, मेरी दूसरी क्लास बैठी है दूसरे साल की, और दूसरे साल की क्लास उधर हाफिज़ साहब दे लगती है मदरसे के अंदर, उन्हों की दूसरे साल की क्लास का बच्चा मेरी इसे क्लास के विच आ जाता है। लेकिन जिमें वो डरे बैठे ने, इन्हें उवें कोई नहीं डरना। इंज है या नहीं? क्यों नहीं डरना? क्योंकि ये मैनू जानता नहीं, इहदा मैं उस्ताद नहीं, इनू मैं पढ़ांदा नहीं, इहदे ते मेरा कोई एहसान नहीं, ये मेरे बारे कुछ इलम रखदा नहीं, ये मेरी तबीयत तो वाकफ नहीं। ते जेड़े मेरे अगे पढ़ते बैठे ने वो मैनू जानते भी ने, वो मैनू पहचानते भी ने, वो मेरे तो डरते भी ने, ते इंज डरते ने जिमें डरन दा हक है। वो मैथों नहीं डरदा। हुण इस मिसाल नूं जरा सामने रख के इस गल नूं समझो। अल्लाह कह रहा है, ओ लो ईमान वाले हो मैथों डरो, ते डरो इंज जिमें डरन दा हक है। ये सानू ही क्यों फरमाया? दूजे तो है नहीं बेईमान, वो तो है नहीं काफर, वो तो मेरे नहीं है ना। मेरी गल समझे? जेड़े मेरे सामने बैठे ने वो मैथों डरते हैं, वो मेरे हैं ना, वो मेरे हैं। अल्लाह फरमांदा है वो तो बेईमान ने ना, बदमजहब ने, उन्होंने वो तो गैर मुस्लिम ने, वो मेरे हैं ही नहीं। तुसी मेरे हो तो मेरे हो, तो फिर मेरे को डरो इंज जिमें डरन दा हक है, जिमें डरन दा हक है। तुसी मेरे हो, सानू तो नाज करना चाहिए ना अपनी किस्मत ते कि अल्लाह सानू साडो अपना कह रहा है, अल्लाह सानू अपना कह रहा है। तुसी मेरे हो, मेरे तो डरो जिमें डरन दा हक है। ते सानू असी डरना तां है जे सानू पहले उसकी मार्फत हासिल हो जाए, पहले सानू उसकी पहचान हासिल हो जाए। जे सानू उसका इलम ही ना हो, पहचान ही ना हो, मार्फत ही ना हो, तो असी उस तो डरते नहीं। जिन्हों पहचान हो जाती है, तो जिन्हों पता लग जाता है कि वह रब किवें है,
उसकी ज़ात कितनी है, उसकी कुदरत कितनी है, उसकी ताकत कितनी है, और रब किहड़ियां किहड़ियां ताकतां दा मालिक है। जदों किसी नूं पहचान हो जाती है ना तो फिर इंज डरदा है जिवें डरन दा हक है। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सूरह इज़्ज़त शम्स कुव्विरत की तिलावत पे कर देन ते जदों पहुंचे ना इज़्ज़त सुहुफ नुशिरत कि तुहाडे सहीफे तुहाडे आमाल नामे फैला दिते जाएंगे, जदों इत्थे पहुंचे तो गश खा के डिगे, तो कितनी देर तक डिगे रहे गश खा के। क्यों? दिल च ख्याल आया भी मेरा नामा आमाल तो बिखरिया जाएगा और उस अल्लाह की बारगाह दे विच उस अल्लाह के सामने मेरे नामा अमाल नूं फैलाया जाएगा। जदों ये ऐसी गल ज़हन दे विच आई तो डर आया ना दिल दे अंदर, तो गश खा के उत्थे ही गिरे तो काफ़ी देर तक बदहोशी और बेहोशी के आलम विच पै रहे। ये है उन्हां लोकां दा डरना जिहड़े उसनूं जानदे ने ते पहचानदे ने। हज़रत इमरान रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्हां सामने आयत करीमा इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा व तामन ज़ा गुस्सा व अज़ाबन अलीमा, ये आयत करीमा जदों पढ़ी गई ना, मन है कि साढ़े कोल बेड़ियां भी हैं, साढ़े कोल जहन्नम की अग भी है, साढ़े कोल ऐसा खाना भी है जिहड़ा गलियां दे विच अटक जाता है, अगा नहीं टुरदा, ते दर्दनाक किस्म का अज़ाब भी है। हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जदों ये आयत करीमा सुनी तो उन्हां दे बारे हुंदा है गश खा के गिरे, बेहोश होए, दोबारा उठे नहीं, फिर दुनिया तो ही रुखसत हो गए। ए डरे हज़रत सिर्री सिकती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अमूमन अपने नक नूं इंज करके चेक करते रहते सन, अमूमन आईने के सामने खड़े होके भी नक नूं चेक करते सन कि नहीं मेरे अपने अमलों की वजह तो मेरा मुँह काला तो नहीं हो गया, कि नहीं मेरे अपने अमलों की वजह तो मेरा मुँह काला तो नहीं हो गया। ये डर है, इनू कहते ने डर, इनू कहते ने खौफ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक नौजवान के कोलों गुजरे, मुस्कुरा रहा सी, हस रहा सी। आपने उसनों मुस्कुराते हसदे पे वेख्या तो पूछया बच्चा दस तो सही पुल सिरात लंघ गए हैं, पुल सिरात गुजर गए हैं? आख्या जी नहीं बाबा जी। अच्छा फिर ये दस भी तू जन्नत चल, तेरा ठिकाना जन्नत है कि जहन्नम है? आख्या बाबा जी मैंने तो भी नहीं पता। फरमाया जे पुल सिरात भी नहीं आ लंघिया तो तेनों ये भी नहीं पता कि तेरा ठिकाना जन्नत है या जहन्नम है, दोज़ख है, तो फिर तू हसदा किंज पिया? फरमाया जाना उस बच्चे के बारे आंदा है कि फिर दोबारा उस बच्चे नूं कदी हसदिया नहीं वेख्या गया। ए डर हक्का तो काते ही इंज डरो जिमें डरन दा हक है। हज़रत यजीद रुकाशी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु दे कोल आए। जदों हज़रत यजीद रुकाशी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दे कोल आए ना, तो ये बुजुर्ग सन, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अर्ज़ की बाबा जी मैनू कोई नसीहत ही फरमा दिओ। तो हुण उन्हां दी नसीहत ज़रा सुनो। डरन वालियां दी जिहड़ियां नसीहतां हैं वो भी नसीहतां भी इंज ही ने। वो के फिर इरशाद फरमांदे ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ तू पहला खलीफा नहीं है जिहड़ा इस दुनिया ते आया है तो इस मसनद ते बैठा है, तेरे तो पहले भी कई खलीफे गुजर गए ने ते वो दुनिया तो चले भी गए ने, तू भी चले जाना है, तू भी दुनिया छोड़ जाना है। उन्होंने जदों ये गल सुनी तो कंबे, उन्होंने रोना महसूस होया कि उन्होंने अखां चों पानी आए। कहते हैं हज़रत होर इरशाद फरमाओ। उन्होंने फरमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलात तो तस्लीम तो लैके तेरे तक तेरे अबाओ अजदाद दे विचों अज कोई भी जिंदा नहीं, कोई भी जिंदा, तेरे अबाओ अजदाद चो कोई जिंदा नहीं। इसका मतलब की है कि तू भी मर जाना है। फिर फरमाया जदों उन्होंने तो होर ज़्यादा रुने, अखां च पानी भी, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने उत्ते अजीब जी कैफियत तारी हुई। कहते हज़रत होर इरशाद फरमाओ। तो उन्होंने जदों होर इरशाद फरमाया, उन्होंने फरमाया ठिकाने दो ही इन्नी, या जन्नत ही तो या जहन्नम ही, इन्हां दे दरम्यान होर कोई ठिकाना नहीं है। जे काम चंगे कर से तो जन्नत जासे, जे काम गलत हो गया तो फिर दोज़ख जासे। तो फरमाते ने कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जो ये गल सुनी ना तो आपके दिल ते असर होया, गश आया, उत्थे ही आप लम्हे हो गए। काफ़ी देर तक मदहोश रहे, काफ़ी देर तक।
यार ये कमाल नहीं है। ओ सन डरना वाले लोग, हक्का तुकाते ही। कुरान पाक दे विच इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम, कुरान कहता है कि मोमिन वो लोग ने कि जिन्हां दे सामने उस अल्लाह का जिक्र आउंदा है ना ते रब का नाम सुन के डहल जाते हैं, कंबन लग जाते हैं, वो डरन लग जाते हैं, ना दे दिल के अंदर खौफ आता है, डर आता है। क्या असी भी कभी अल्लाह का नाम सुन के डरे हाँ, कभी कंबे हाँ, कभी खौफ आया? इसका मतलब है भी सास फिर डरन का हक अदा नहीं कर रहे। डरन का हक तो यह है ना कि सानू अल्लाह का जहाँ जू ही जिक्र आंदा जाए तो असी सोचे च पे हैं साढ़े उस अल्लाह का जिक्र आ रहा, वो रब, वो खालिक, वो मालिक, वो जिन्हें सानू पैदा किया, जिन्हें सानू रिज़्क दिता, जिन्हें सानू सेहत ते जिंदगी ते तंदुरुस्ती ते सलामती अता फरमाई ते दुनिया की नेमतां अता फरमाइयां, वो जिन्हें साढ़े ते कदम ब कदम, लम्हा ब लम्हा, सात ब सात, सांस ब सांस साढ़े ते इनाम किते ने, असी ओदी नाफरमानी करते पे हैं। वो अल्लाह ते अंदरों एक बारी डर के खौफ खा के कंब जाए ना, फिर समझो कि असी डरन का हक भी अदा कर, फिर असी डरते पे हैं। एक बजुर्ग गुजरे ना तो नहर के किनारे एक बच्चे नूं रोंदियां होया वेख्या, छोटा जिहा बच्चा, उसकी उम्र 7-8 साल जिक्र की जाती है, 8 तो 9 साल भी जिक्र की जाती है कि वो बच्चा रो रहा है। बुजुर्ग वो को पुछते हैं कि बच्चा क्यों रोना है? हुण बच्चे की गल सुनो तो अजीब जी गल बनती है। बच्चा कहता है बाबा जी रो इस तो रहा जहन्नम का डर बड़ा लगता है पिया। बच्चा छोटा जिहा 8-10 साल का, जहन्नम तो बड़ा डर पिया लगता है। जहन्नम बड़ा ही हौलनाक है, डरावना है, तो बड़ा शदीद है, सख्त है, बड़ा दर्दनाक किस्म का अजाब है, बड़ी शदीद अग है उहदे विच। बाबा जी मैं तो उस जहन्नम तो पे डरदा। बुजुर्ग फरमाते ने बच्चा तू तो हाली 8-10 साल का, तू तो मुकल्लफ ही ना है, तो तैनू काहदी डर? तो बाबा जी नूं मुखातब करके कहंदा है बाबा जी तुसी बुजुर्ग लगते हो, साहिब अकल लगते हो। मैं निक्का जिहा तो मैं आदि अम्मी नूं तकिया है कई बारी, वो चुल्हे दे विच वड्डियां वड्डियां जदों लकड़ियां ला लैंदी है ना, तीली ला के अग लाण दी कोशिश करदी है, उन्हां नूं अग नहीं लगती। फिर छोटे छोटे तीले ते छोटियां छोटियां लकड़ियां लिया के ना उन्हां नूं अग लांदी है ते उन्हां दे नाल वड्डियां नूं लग जांदी है। मैं डरदा इस गल तो पिया कल जहन्नम विच अल्लाह ताला जदों वड्डे वड्डे बेईमानां ते काफरां नूं सटसी और उन्हां नूं जदों अग ना लगी तो कितई अल्लाह मेरे जिहे बंदे नूं भी ना सट, मैनू उन्होंने अग लाण वास्ते अल्लाह ताला मैनू जहन्नम ना दे। काश यार वो बच्चे वाला डर साढ़े दिलों च भी पैदा हो जाए। साढ़े नाल तो बच्चा बाजी लै गया ना। बुजुर्ग फरमाते हैं इस उम्र दे विच अगर तेरे दिल च इतना डर ते खौफ ते अगर पैदा हो गया है तो इहदा मतलब यह है कि फिर तू एक मकाम भी हासिल करेगा। तो अल्लाह फरमा रहे हैं इत्तकुल्ला, डरो, हक्का तुकाती, इंज डरो जिमें डरन दा हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अगली आयत अगला हिस्सा कहता है कि भी तुसी मरना नहीं, इस हालत च मरना है कि तुसी इस दुनिया तो इस्लाम लैके जाओ, मुसलमान हो के मरो। असी जदों हाँ सानू इस आयत की इब्तदा ईमान तो शुरू की अल्लाह ने, फरमाया ईमान वाले हो। खुद ईमान वाला कह रहा है तो फिर खुद ही कह रहा है कि इस्लाम लैके भी जाना है, मुसलमान होके मरना है। तो इसका मतलब की है? सानू दसिया जा रहा है जिंदगी गुजारनी है तो ईमानदारी के नाल गुजारनी है। जो दुनिया तो जाना है तो ईमान की दौलत सलामत लैके जाना है। साडा ते हजूर शेख हजूर गौसी आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु दा एक बड़ी प्यारी रुबाई है कि ईद आने वाली है ना, महीने बाद इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ अल्लाह ताला सानू सारिਆਂ नेकना नसीब फरमाए। तो ईद भी वेखी है सी, तो ईद आनी होवे ना तो कल मतलब सवेरे ईद है तो अज रोला पाया होंदा सवेरे ईद है, सवेरे ईद है, सवेरे ईद है। इस दे उत्ते हुजूर गौसी आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु दी रुबाई मौजूद है। आप फरमाते हैं खल्क गोयद फरदा रोज़े ईद अस्त, सारी मखलूक लगी है रोला पाए कल ईद है, कल ईद है, कल ईद है। व खुशी दर रूह हर मोमिन पदीद अस्त, और हर मोमिन दी रूह खुशी नाल मस्त हुई हुई है। वो फरमाते हैं, हुण अगली गल तो कमाल फरमाते हैं ना, वो फरमाते हैं कि मैं तो उस दिन दरां रोज़े ईद अस्त बा ईमान बमीरम, मेरी ईद जिस दिन मैं ईमान लैके गया ना
दर मुल्के खुद आ रोज़े ईद अस्त। जिस दिन मैं ईमान की सलामती नाल दुनिया तो चला गया, वो दिन मेरा ईद का दिन हो गया। व अंतुम मुस्लिमून वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वो मरना उदों है जदों ईमान तुहाडे कोल होवे, ईमान लैके जाना है, ईमान की सलामती नाल जाना है। डरना ही डरना है तो उस एक अल्लाह से डर, मरना है तो उसकी राह में मर, रख उसकी रज़ा पे नज़र, फिर ये सारी दुनिया तेरी है, फिर ये सारी दुनिया जदों तेरे दिल दे विच डर उदा आ गया तो हदीस पाक दे अल्फाज हैं जी, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। जेड़ा अल्लाह दा हो जाता है फिर सारी कायनात ओदी हो जाती है, फिर सारी कायनात ओदी हो जाती है। तो जदों असी अल्लाह दे हो जाना है, उदों होना है जदों साडे दिल विच डर होना, खौफ आना। सानू अल्लाह दा डर पहले पैदा करना चाहिए, फिर अपना ईमान सलामत करना चाहिए, आमाल ठीक करने चाहिए। अगू रमज़ान शरीफ आ रहा है, रमज़ान शरीफ की सानू असल कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, तकरीम करनी चाहिए। और रमज़ान की रोज़े रखने की तो तौफीक अल्लाह नहीं देनी है। तो चंगे भले वो दिसंबर जनवरी वाले रोज़े अलहमदुलिल्लाह मैं रखे जी अपनी ज़िंदगी के अंदर, उन्होंने भी कई लोग रोज़ा नहीं सी रखते। दिसंबर जनवरी चंगे जिन्हों पो माघ आखते हो जी, चंगी सर्दी वाले दिहाड़े जेडे धुंध वाले दिहाड़े ने, उन्होंने दिहाड़ियां के रोज़े अलहमदुलिल्लाह रखने का शरफ हासिल है मैं मेरी ज़िंदगी चो गुजरे ने। उन्होंने भी रोज़े नहीं रखते, तो ये थोड़े जी हाली तो गर्मी के विच पता नहीं हम नसीबा नहीं रखना है। अल्लाह करे सारियां नूं अल्लाह तौफीक अता फरमाए रोज़ा रखने की, अल्लाह ताला हर एक नूं तौफीक अता फरमाए रोज़ा रखने की। तो जे रोज़ा नहीं भी रख सकता किसी शरी उज़र की बुनियाद ते रमज़ान की सिर्फ इज्जत ते तौकीर भी करे ना, तो अल्लाह ताला उन्होंने भी मारूम नहीं रहन देता। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसद अस्सौम। फरमाया हर चीज़ की पाकीज़गी तहारत वास्ते ज़कात है, ते इंसान ज़कात है। हर चीज़ की अपनी अपनी ज़कात है। तो जिस्म की ज़कात के है? रोज़ा। जिस्म की ज़कात के है? रोज़ा। तुसीं हुण आप ईमानदारी नाल दसो, सारे इस गल नूं इस मसले नूं तां जाणदे हो, जिहदे ते ज़कात वाजिब होवे ना देवे उहदा माल हलाल है, उहदा माल हलाल है। जिहदे ते ज़कात वाजिब है, साहिब इस्तिताअत है और उसके कोल माल इतना है कि उहदे ते ज़कात वाजिब है, ना देवे तो माल हलाल है। तो जिस्म की ज़कात रोज़ा है, जिहड़ा तंदुरुस्त होकर रोज़ा ना रखे उनका जिस्म हलाल है। सलामती नाल ना रखे तो उहदा फिर जिस्म हलाल है नहीं। जिस तरह किसी माल दे विचों ज़कात दे के वो माल पाकीज़ा हो जाता है ना, इवें जिस्म का रोज़ा रख के जिस्म पाक ते साफ हो जाता है। जदों माल दे विचों ज़कात दिओ तो चोरी डकैती माल ज़ाया होण तो महफूज हो जाता है। जदों तुसीं रोज़ा रख के जिस्म की ज़कात देंदे हो, शैतान की फरेबकारियां तो महफूज हो जाते हो, शैतान की फरेबकारियां तो महफूज हो जाते हो। लिहाजा सानू ये ज़कात देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? जेड़े सही होण, सलामत होण, तंदुरुस्त होण, उन्होंने कोई शरी उज़र ना होवे ते फिर ना रखण, यह गल पल्ले बन के जावे ते घर जाके दसना ने मेरियां मावां भैणां जेड़ियां आखला बालगां जिन्हां ते रोज़े फर्ज ने उन्होंने भी रखाने न, उन्होंने ये गल जाके दसनी है। मेरी धी मेरी बहन या जो भी रिश्ता जो भी बालगा आकला मुसलमान घर दे विच मौजूद है, उसनों ये पैगाम देना है कि सलामत हैं, सही हैं, तंदुरुस्त हैं तो रोज़ा ज़रूर रखना ही, क्योंकि अगर नहीं रखेंगी तो तेरा जिस्म हलाल कोई नहीं, क्योंकि पाक नहीं होना ना। जिस्म की तहारत ज़कात इस रोज़े दे विच है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मन सामा फी यौमन फी सबीलिल्लाह बअदल्लाहु वजहहु अनिन नारे सबईना खरीफा। हुजूर फरमाते हैं जेड़ा बंदा अल्लाह की रज़ा वास्ते, अल्लाह नू राज़ी करने वास्ते एक रोज़ा रखे ना, अल्लाह ताला उन्होंने जहन्नम तो 70 साल की मुसाफत ते दूर फरमा देंदा। 70 साल की मुसाफत ते दूर। तुसीं मैनूं दसो भी जेड़ा एक रोज़ा रखे तो 70 साल दूर हो गया है, तो जे 3 रखे तो कितने साल बन सन? कितना दूर हो गया। और एक हदीस पाक हो रहा है, उनके आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह
जेड़ा बंदा अल्लाह की रज़ा वास्ते एक दिन का रोज़ा रखता है, जाल अल्लाहु बैनहु व बैन नारे खंदकन कमा बैन समाए वल अर्द। जेड़ा बंदा एक रोज़ा अल्लाह की रज़ा वास्ते, अल्लाह नू राज़ी करने वास्ते एक रोज़ा रखता है, उस दे दरम्यान ते जहन्नम के दरम्यान एडी वड्डी खंदक खोद दी जाती है जितना कि ज़मीन ते आसमान के दरम्यान फासला है। एडी वड्डी खंदक खोद दी जाती। तो देखो यार, जे एक रोज़ा रखिए तो एडी खंदक कितनी है? 500 साल की मुसाफत दसी गई है हदीस पाक दे विच। ज़मीन तो लैके पहले आसमान तक की मुसाफत कितनी है? 500। एक रोज़े ते एडी वड्डी खंदक जहन्नम तो दूरी वास्ते हो जाए तो 3 रोज़े रखो तो कित्थे गल खड़ोंदी है जी। इत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह तो, अल्लाह तो डरो। जिस्म दिता है, सलामती दी है, तंदुरुस्ती अल्लाह ने दे दी है, तो फिर डरन का हक ये वे कि असी उस सलामती का शुक्र अदा करिए, फिर इस सेहत का शुक्र अदा करिए, फिर इस तंदुरुस्ती का शुक्र अदा करिए, फिर इस जिस्म की ज़कात अदा करिए। और वो ज़कात किस सूरत दे विच है? आइंदा दिनों के विच रमज़ान की सूरत है, तो मौजूदा सूरत दे विच नमाज की सूरत है। मौजूदा वक्त दे विच नमाज की सूरत है, तो आइंदा दिनों के विच रमज़ान के रोज़ियां की सूरत दे विच है। एक और आखिरी गल, रमज़ान शरीफ कुरान पाक पढ़ना बड़ी बरकत की ते सादत की गल है, बड़ी तौफीक की गल है। कुरान पाक बहुत ही बाबरकत किताब है। वो खाली इतनी है कि कुरान नू तक्को भी तो सवाब है कि नहीं है? जे हाथ लो तो तां सवाब है, जे खोल के उन्होंने चेक वेख लो एक बारी तो तां सवाब है। वेखने की अलग सवाब तो पढ़ने का अलग सवाब। ऐसी बाबरकत किताब है। तो एक लफ्ज़ ते दा, एक हरफ ते दा नेकियां मिलदियां। सुनते रहते हो ना उलमा कोलों, एक हरफ ते कितनियां नेकियां मिलदियां? दा। अलिफ लाम मीम फरमाया एक नहीं है, 3 हैं। अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है। गोया अलिफ लाम मीम पढ़िए तो कितनियां बन जांदियां? 3। तो अगू जो रमज़ान का महीना आ रहा ना, ये नेकियां की सेल का महीना आ रहा है। ये नेकियां की सेल का महीना आ रहा है। तो सेल दे विच असी की करने आए? मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला सारिਆਂ ਨੂੰ हर किस्म की तंगी तो महफूज फरमाए। आटे का मसला बन जाए तो पता लगे भी फलानी थां ते आटा को 150-200 रुपया थोड़ा जिहा घट पिया मिलता है, सेल लगी आटे की, तो उत्थे की असर होंदा है? की असर होंदा है ना? उत्थे बंदे उत्ते बंदा चढ़िया है, किसी को मिल रहा है, किसी को धक्के लभ रहे हैं, किसी खाली हथ वापस आ रहा है। लेकिन कोशिश ये सेल लगी है, लेना ही लेना है, लेना ही लेना है। तो यार कैसे अजीब लोग हो, दुनिया की शायद ही सेल लगे तो धक्के मार मार के तो ज़बरदस्ती भी लै आउंदे हो, नेकियां की सेल लगे तो सह जाते हो। नेकियां की सेल ये वे कि रमज़ान एक नेकी की जिथे एक दर्जा सवाब सी वो वधा के 70 गुणा कर दिता जाता है। कितना गुणा? तो हुण जरा अलिफ लाम मीम नू पढ़ो खां। अलिफ लाम मीम दी कितनियां नेकियां बननियां सन? 3। तो जे ओ ही अलिफ लाम मीम तुसी पढ़ना रोज़ियां ते कितनियां नेकियां बननियां? 210। एक लफ्ज़ की नेकी तुहानू इतनी मिलनी है, 210 के दर्जे ते पहुँचाती है पई। तो फिर असी कैसे मारूम नहीं हाँ कि फिर सानू जो नेकियां घर लभण तो फ्री च लभण तो असी ना लईए? फिर साडी बदकिस्मती है ना, मारूमी है ना। इत्तकुल्लाह, अल्लाह तू डरो जिमें डरण दा हक है। इत्तकुल्लाह, जिमें डरण दा हक है। हदीस पाक है कि जेड़ा बंदा कुरान पढ़े, अल्लज़ी यक़रउल कुरान व हुवा माहिरुन बिही मअस सफ़रातिल किरामिल बरारा। हदीस पाक आखिरी में अर्ज़ करके इजाज़त लैन लग्या तुहाडे कोलों मफहूम दे के। हुज़ूर ने फरमाया कि जेड़ा बंदा कुरान पढ़े तो उहदे ते अमल भी करे, कल क़यामत वाले दिहाड़े नेक ते बुजुर्ग फरिश्तियां दे नाल होवेगा। तो अगली आखिरी गल तुहाडे सारे बुजुर्गों वास्ते भी वो है कि अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतउ फ़ीहि व अलैहि शाकुन लहू अजरान। कि बेड़ा बंदा कुरान पढ़े पर पढ़ ना सके, कई नहीं ना होंदा तो कोशिश करते हैं कुरान खोल के बैठे रहते हैं, उंगलियां फेरते रहते हैं उत्ते बरकत वास्ते। कई बिस्मिल्लाह आते जी मैं बिस्मिल्लाह का कुरान पढ़िया, सारा बिस्मिल्लाह नाल कुरान पढ़िया है जी। कई पढ़ते हैं लेकिन लफज सीधे नहीं,
यतअतअ फी है, फरमाया कि वो बंदा जिहड़ा कुरान पढ़दा होवे, जुबान हकलांदी होवे, थथली होवे, तोतली होवे, वो सही लफज ना पढ़ सकता होवे, अली है शाकुन, और ये पढ़न ते उसनू मुश्किल ते मुशक्कत पेश आंदी पई होवे ना, ते लहू अजरान, हुजूर फरमांदे ने उहदे वास्ते 2 अजर ने। एक कुरान दी तिलावत दा अजर है, दूजा मुश्किल बर्दाश्त करन दा अजर है। ये नेकी दा महीना है जी। तो जे 2 अजर ये देते हैं, तो जो रमज़ान इस हालत कुरान पढ़ेगा तो फिर कितने अजर हो जाएंगे। इत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह तो, हक्का तो काते ही, इंज के जिमें डरन दा हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो नहीं दुनिया तो जाना मगर इस्लाम दी दौलत लैके जाना। तो इस्लाम दी दौलत अगर सानू नसीब हो जाए, और असी दुआ नमाज जनाजा दे विच साडी पक्की दुआ है कि नहीं है, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। दुआ तो असी रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ तो मुराद जदों भी जनाजे शामिल होइए पढ़ते हैं, तो जदों पढ़ते हैं तो सानू इस दुआ का तर्जमा भी आया कदी, ऐ अल्लाह जिन्नू जिंदा रखे उन्होंने ईमान ते रख, ते जिन्नू मौत देवें उन्होंने इस्लाम ते मौत दे। ये मंगते हैं ना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, जिंदा रख ते इस्लाम ते रख, ते जे मौत देवें ते ईमान दी मौत देवें। मंगते हैं, कोई नहीं मंगते अल्लाह को, ये दुआ मंगते हैं। तो फिर सानू ईमान नू बचाने वास्ते अमल भी तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ईमान साढ़े कोल ऐसी दौलत है कि जिसनू हर चोर चोरी वास्ते डकैती वास्ते पकड़ सकता, उस दे उत्ते हमला कर सकता। तो ईमान दी डकैती चोरी तो बचाने वास्ते उसकी हिफाजत ज़रूरी है कि नहीं? ज़रूरी है। तो उसकी हिफाजत कहीं नाल होनी है, अमल नाल, नमाज़ां नाल, रोज़ियां नाल, कुरान दी तलावत नाल, अल्लाह दे जिक्र नाल, ते सब तो वड्डी गल है अल्लाह दे डर नाल, अल्लाह दे खौफ नाल। इस ईमान की हिफाजत करो तो अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू अमल की तौफीक अता फरमाए।